हीरो होंडा सन 19 से लेकर आज तक सबके जुबानों पे छाया हुआ करता था, क्योंकि हीरो और होंडा 7 व्हीकर दुनिया की सबसे अच्छी टू व्हीलर बनाती थी। लेकिन कंपनी फायदे में होने के बाद भी ये कंपनी अलग क्यों हुई, और कैसे कि जापानी कंपनी होंडा ने भारतीय कंपनी हीरो के पीठ में छुरा घोंपा। तो आज की इस वीडियो में जानेंगे सब कुछ, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये सब जानने के लिए हमें कुछ समय पीछे चलना पड़ेगा, तो चलिए चलते हैं। ये बात है 1956 की, जब हीरो कंपनी के मालिक ब्रिजमोहन लाल मुंजाल ने इसका नाम हीरो रखे थे। सन 1975 तक आते आते ये कंपनी भारत की सबसे बड़ी साइकिल बनाने वाली कंपनी बन गई थी। उसके बाद इन्होंने अपने साइकिल को विदेशों मार्केटों में बेचना शुरू कर दिया, और सन 1986 आते आते ये कंपनी इंडिया की ही नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी साइकिल बनाने वाली कंपनी बन गई थी। उसी समय इन्होंने देखा कि फॉरेन के मार्केट में मोटरसाइकिल बिजनेस भी अपनी काफी तेजी से मार्केट बना रही थी, लेकिन इंडिया में तो लोगों के पास सिर्फ स्कूटर और मोटपेड का ऑप्शन था। इसलिए भारत में इस गैप को फिल करने के लिए ये मोटरसाइकिल को इंडियन मार्केट में उतारना चाहते थे। लेकिन सबसे बड़ी हीरो के पास प्रॉब्लम ये थी कि उसके पास उस समय इंजन बनाने के टेक्निक नहीं थे, जिसके वजह से उसके लिए मोटरसाइकिल बनाना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन था। इस प्लान को पूरा करने के लिए इन्होंने अपना हाथ विदेशी कंपनियों से मिलाने के लिए सोचा। अब उस समय भारत में लिबरलाइजेशन भले ही नहीं आया था, लेकिन उस समय इंडियन गवर्नमेंट इंडियन कंपनी को ये परमिशन देती थी कि वो चाहे तो किसी विदेशी कंपनी से हाथ मिलाकर वो अपना बिजनेस चला सकते हैं। इसलिए ब्रिजमोहन लाल ने हीरो के जरिए दुनिया की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनी होंडा के पास अपना प्रपोजल भेजा। अब उस समय कोई भी विदेशी कंपनी अपना बिजनेस डायरेक्ट स्टार्ट नहीं कर सकती थी, इसीलिए उस प्रपोजल के जरिए वो भी इंडियन में मार्केट करना चाहता था, और इस प्रपोजल को होंडा गंवाना नहीं चाहता था। इसलिए इन दोनों कंपनियों ने सन 1984 में अपना हाथ मिला लिया। हीरो और होंडा के बीच उसी समय एक एग्रीमेंट पे साइन हुआ था कि हीरो बाइक के लिए बॉडी पार्ट बनाएगा और होंडा बाइक के लिए इंजन बनाएगा। और दोस्तों, दोनों कंपनियों की मंजूरी से ये डील पूरी तरह से फाइनल हो गई, और यहीं से हीरो और होंडा की शुरुआत हुई। हीरो और होंडा बनाने के लिए पहली कंपनी हरियाणा में बनाया गया, जहाँ से हीरो और होंडा मिलकर तुरंत बाइक पे काम करना शुरू कर दिए, और सन 1985 में अपना एक बाइक निकाले CD100, जो कि बहुत ही तेजी से पॉपुलर हुआ, क्योंकि इंडियन मार्केट में एक तो बाइक का कमर्शियल ही नया था, और दूसरा बाइक का माइलेज भी बहुत कमाल का था। इसके अलावा इन्होंने अपनी बाइक को उस प्राइस में लॉन्च किया था जिसे हर मिडिल क्लास की फैमिली खरीद सकते थे। साथ ही इन्होंने अपने मार्केट कैंपिंग भी बहुत ही प्रभावित तरीके से तैयार किया था, जहां इनकी टैगलाइन थी फिल इट, शट इट, फॉरगेट इट, यानी कि इसमें तेल फुल कर भूल जाइए। इस टैगलाइन का प्रभाव लोगों पर भी काफी तेजी से पड़ा, और लोग इस बाइक की दीवाने हो गए, क्योंकि इन्हें स्कूटर वाला मजा अब बाइक पे मिलने लगी थी। लेकिन उसी दौरान जापानी करेंसी में उछाल आ गई, जिसके वजह से जितने भी स्पेयर पार्ट जापान से आते थे वो काफी ज्यादा महंगा मिलने लगे, और हीरो होंडा को अपनी बाइक बनाने में काफी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। असल में दिक्कत ये भी थी कि उस समय हीरो होंडा को टक्कर देने वाली कई सारी कंपनियां इंडिया में आ चुकी थी, जैसे सुजुकी, यामाहा, बजाज और टीवीएस। लेकिन ये सब ब्रांड केवल शहरी इलाकों में रहने वाले लोगों पे फोकस करते थे, लेकिन हीरो होंडा उसका मेन फोकस इंडिया के मिडिल और लोअर क्लास फैमिली पर था, और यही वजह था कि हीरो होंडा केवल शहरों में ही नहीं, गाँव के हर एक कोनों में दिखाई देता था, और ये भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली बाइक बन गई थी। इस सब को देखते हुए कंपनी अपने बाइक का प्राइस बढ़ाना नहीं चाहती थी, यहाँ तक कि इसी वजह से उन कंपनी को काफी सारे लंबे समय तक घाटा सहना पड़ा। इस कंपनी को नेपाल, भूटान और बांग्लादेश तक अपने बाइक को एक्सपोर्ट करने का परमिशन था, जिसकी वजह से ये कंपनी पूरे देश में छा नहीं पा रही थी। अब एक तरफ होंडा तो काफी तेजी से ग्रो कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ हीरो एक लिमिट स्पेस में सीमित हो रह जाती थी, जिसके वजह से इन दोनों कंपनियों की आपसी रिश्ता काफी ज्यादा खराब होने लगी थी। दोस्तों, अब हीरो को अपना बिजनेस आगे बढ़ाने के लिए अलग भी होना पड़े तो वो नहीं हो सकता, क्योंकि वो पूरी तरह से इंजन के लिए होंडा पर डिपेंडेंट था। अब हीरो को ये समझ आ चुका था कि उसे होंडा से अलग होना है तो उसे खुद का इंजन बनाना पड़ेगा, इसलिए वह हीरो होंडा में जितना भी हीरो का प्रॉफिट मिलता था वह एक बड़ी इंजन बनाने में लगाता था, जिसकी वजह से हीरो होंडा के बीच दरार और भी तेजी से बढ़ने लगी। अब ये जैसा बिजनेस की शुरुआत में एक डॉक्यूमेंट पे साइन हुआ था कि इन दोनों कंपनियों में से कोई भी कंपनी अपना बाइक एक दूसरे के मुकाबले नहीं निकालेगी, तो होंडा ने इसके खिलाफ जाकर सन 1999 में अपनी एक सेपरेट कंपनी होंडा मोटरसाइकिल और स्कूटर इंडिया स्टार्ट कर दिया। फिर उसी प्राइस पर बाइक को लॉन्च करना शुरू कर दिया, जिसमें
से कुछ हीरो होंडा के बाइक भी मौजूद थे। इसी तरह देखा जाए तो इंडियन मार्केट में होंडा ने अपने बाइक को हीरो होंडा के मुकाबले खड़ा कर दिया था, जिसके वजह से हीरो और होंडा के कस्टमर दो हिस्सों में बट गए थे। और इसके कुछ सालों बाद होंडा ने अपने एक्टिवा को लॉन्च करके स्कूटर बिजनेस में भी अपना एंट्री कर दिया था। अब अगर देखा जाए तो इस पूरे मामले में होंडा का तो बल्ले बल्ले था, क्योंकि होंडा को हीरो होंडा से अर्निंग हो ही रही थी और साथ ही में सेपरेट बाइक कंपनी से भी अच्छी खासी अर्निंग हो रही थी। और दोस्तों, इसी सभी प्रॉब्लम को देखते हुए हीरो ने होंडा से अलग होने का फैसला निकाला और सन 2010 में जाकर दोनों कंपनी हमेशा के लिए अलग हो गई। हीरो होंडा की कंपनी में दोनों कंपनियों का 26% शेयर था, जिसे होंडा कंपनी ने अपने शेयर को हीरो से बेचने के लिए कहा। तो हीरो कंपनी के प्रोमोट ब्रिजमोहन लाल मुंजाल ने होंडा कंपनी का शेयर 1.2 अरब डॉलर में खरीद कर अपना खुद का कारोबार हीरो मोटर से शुरू कर दिया। अब जब दोनों कंपनी अलग हुई थी तो ज्यादातर लोग यही बोलते थे कि हीरो होंडा के बिना मार्केट में सरवाइव नहीं कर पाएगा। लेकिन अब आज की बात करें तो हीरो मोटर्स को दुनिया की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनी में बेशुमार किया जाता है। और आप भी मेरे चैनल पे नहीं हैं तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर दे, जिससे आपको लेटेस्ट जानकारी मिल जाए। फिर से मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।